Hi guys, this is our story number 88, The Farmer and His Lazy Sons। क्या मतलब हुआ? एक किसान और उसके आलसी बेटे। लेजी मतलब आलसी। तो ये हमारी है आज की स्टोरी जिसे हम रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। और आप लोग मेरी सभी प्रीवियस वीडियोस को भी वॉच करना। सारी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप है। अगर आप वॉच करेंगे तो आपको आपकी इंग्लिश में बहुत हेल्प मिलेगी, ग्रामर समझ में आएगी, वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर किया करें, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे लेजी, आलसी, लेजी के लिए आप और भी वर्ड यूज कर सकते हो जैसे इंडोलेंट, INDOLENT, ये इसका पर्यायवाची हो गया, सिनोनिम। या फिर आप यूज कर सकते हो लिथार्जिक, LETHARGIC। लिथार्जिक का भी मतलब होता है आलसी, सुस्त। नेक्स्ट वर्ड याद कर लेंगे स्लगिश, SLUGGISH। स्लगिश का मतलब भी होता है सुस्त। जैसे सरकारी जो प्रोसेसेस होते हैं कैसे होते हैं, बड़े सुस्त, ढीले ढाले। एक और याद कर लो आइडल, आइडल मतलब भी होता है निठल्ला, बेकार, थाली। तो ये सारे इसके हैं पर्यायवाची, सिनोनिम। तो अब हम करते हैं अपनी स्टोरी को शुरू। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान था, हु हैड 3 सन्स, जिसके 3 बेटे थे। हु यहाँ पर आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, यूज किया गया फार्मर के लिए। हैड हमें बता रहा है पोजेशन, सन आ गया हमारा नाउन, 3 आ गया एडजेक्टिव। हु यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। तो ये हमारे रूल है, पहला देयर एज अ सब्जेक्ट, देन हु रिलेटिव प्रोनाउन, देन ये हैड बता रहा है पास्ट पोजेशन। नेक्स्ट वन, दे वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, वे मजबूत और स्वस्थ थे, बट एक्सट्रीमली लेजी, लेकिन बहुत ज्यादा आलसी। लेजी एडजेक्टिव है, हेल्दी, स्ट्रॉन्ग ये सब एडजेक्टिव है। अब लेजी कितना लेजी, हम कह रहे हैं एक्सट्रीमली, अत्यधिक, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली जो है ये एडवर्ब कहलाएगा। इंग्लिश में हम एडवर्ब बोलते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। और क्या होते हैं एडवर्ब? वो शब्द जो एडजेक्टिव के बारे में बताएं। जैसे लेजी एडजेक्टिव है, अब लेजी के बारे में हम बता रहे हैं भी कितना लेजी, थोड़ा, कम, कितना, हम कह रहे हैं एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। तो एक्सट्रीमली लेजी के बारे में बता रहा है जो कि एडजेक्टिव है। तो एक्सट्रीमली हमारा कहलाएगा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट वन, द फार्मर वर्कड हार्ड, किसान कड़ी मेहनत करता, इन हिज फील्ड्स, अपने खेतों में, एवरीडे, हर रोज। वाइल जबकि, या फिर यूज कर सकते हो वेयर एज, हिज सन्स स्पेंट देयर टाइम आइडली, जबकि उसके बेटे बिताते अपना समय आलस्य में। आइडली मतलब होता है निठल्ला बैठकर, ठाली बैठकर, आलस में। यहाँ पर आइडली हमारा एडवर्ब है। और यहाँ मैंने आपको एक वर्ड दिया था अभी, आइडल, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब है निठल्ला, बेकार। और आइडली मतलब आलस्य में। तो ये अपना समय बिताते आलस्य में, इग्नोरिंग, नजरअंदाज करते हुए, किसको? हिज एडवाइस, उसकी सलाह को, मतलब अपने पिता की सलाह को। कौन सी एडवाइस? टू लर्न द वैल्यू ऑफ वर्क, काम के मूल्य को सीखने की सलाह को। अब इसमें फार्मर सब्जेक्ट, वर्कड हार्ड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, वेयर एज या वाइल कंजंक्शन आ गई। इसके बाद हिज सन स्पेंड, स्पेंट, ये हमारा सेकंड फॉर्म आ गया पास्ट इंडेफिनिट। देन इग्नोरिंग, जेरेंड है, कुछ करते हुए। नेक्स्ट वन, एज ईयर्स पास्ड, जैसे जैसे साल बीते, द फार्मर ग्रू वीक, किसान कमजोर हो गया, एंड सिक, और बीमार। यहाँ पर एज का मतलब है जैसे जैसे। एज के कई मतलब होते हैं, कई बार बताया आपको, वीडियो नंबर 200 आप वॉच कर लेंगे। ईयर्स सब्जेक्ट है, पास्ट सेकंड फॉर्म, सिंपल। तो ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज मैं ऑलरेडी इंग्लिश सिखा चुका हूँ अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से। और इंग्लिश को सीखने के बाद ही हमने शुरू किया है स्टोरी रीड करना।
अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, डायरेक्ट स्टोरी रीड करोगे तो इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं होती। हमेशा पहले रूल्स पे काम किया जाता है, जब वो अच्छे हो जाएं फिर आप न्यूज़पेपर स्टोरी जो पढ़ना है आप पढ़ो, उसके बाद ही स्पीकिंग भी होती है, ठीक है। पहले कभी भी नहीं आएगी। तो जिससे भी सीखना हो तो आप लोग मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैंने कंप्लीट इंग्लिश सिखाया है, सारे रूल एक्सप्लेन करें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक, और इसमें 4,500 के आसपास वर्ड मीनिंग भी हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पोकन इंग्लिश हर जगह यूज होंगे। तो देख लेना, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी इसमें देखो वर्ड मीनिंग। पहला आ गया स्ट्रॉन्ग, मजबूत। हेल्दी मतलब स्वस्थ। एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। वर्क हार्ड इज कड़ी मेहनत करना। फील्ड्स मतलब मैदान या खेत। स्पेंड मतलब व्यतीत करना, बिताना, सेकंड फॉर्म आ गई स्पेंट। इग्नोर इज नज़रअंदाज करना। एडवाइस सलाह। वैल्यू ऑफ वर्क काम का मूल्य। पास बीतना। ग्रो वीक कमजोर होना, एंड ग्रो सिक बीमार होना। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। ही वरीड वह चिंता करता। अबाउट किस बारे में। वट वुड हैपन क्या होगा। टू हिज सन्स उनके बेटों का। आफ्टर हिज डेथ उसकी मृत्यु के बाद। सिंस क्योंकि। दे नेवर वर्कड उन्होंने कभी भी काम नहीं किया। और या केयर्ड फॉर द लैंड या जो जमीन है, भूमि है, उसकी परवाह नहीं की, उसकी देखरेख नहीं की। यहाँ पर ये जो सिंस है इसकी जगह एज, फॉर, बिकॉज ये सारे वर्ड आप लगा सकते हो, बट इन सभी का सेंस अलग अलग होता है। यहाँ पे ये जो एज, फॉर, बिकॉज है, ये सिंस, इन सब का हिंदी में तो हम निकालते हैं क्योंकि मतलब, लेकिन किस वे से यूज किया जाता है इसके लिए आप मेरी वीडियो नंबर 250 से लेकर 260 के बीच में ये टॉपिक गिवन है, उसको वॉच करना। 256 के आसपास आपको मिलेगा। अब यहाँ पे वट आ रहा है, यहाँ पे विल की जगह क्या आ गया, वुड। क्यों, क्योंकि ये पास्ट से जुड़ा हुआ है। वरी मतलब चिंता करना, ही वरीड उसने चिंता करी। अबाउट किस बारे में, व्हाट वुड हैपन क्या होगा। विल की जगह वुड बिकॉज पास्ट से जुड़ा है। हैपन मतलब घटित होना, होना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैपन के साथ हम टू लगाते हैं, सिंपल। तो उसके बेटों का क्या होगा उसकी मौत के बाद। क्योंकि सिंस दे नेवर वर्कड और केयर्ड फॉर द लैंड उन्होंने भूमि में मेहनत नहीं की या उनकी परवाह नहीं करी भूमि की। वन डे एक दिन, ही डिसाइडेड टू टीच देम अ लेसन तो उसने फैसला किया उन्हें सबक सिखाने का। टीच अ लेसन इज सबक सिखाना। ही कॉल्ड हिज सन्स उसने अपने बेटों को बुलाया। टू हिज बिसाइड अपने बगल में। एंड सैड और कहा। अब ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है, ये उसके फादर के वर्ड्स थे उनके। माई डियर सन्स मेरे प्रिय बेटों। देर इज अ हिडन ट्रेजर एक हिडन मतलब छुपा हुआ, ट्रेजर मतलब खजाना, तो एक छुपा हुआ खजाना है। बरीड जो दफन है, इन आर फील्ड्स हमारे खेतों में। यहाँ पर सीखने वाली चीज एक है, इसको ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे देयर एज अ सब्जेक्ट लगाया, देयर इज अ हिडन ट्रेजर। ट्रेजर मतलब खजाना, नाउन हो गया। अब कैसा खजाना है, हिडन है, छुपा हुआ है, गुप्त है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इससे पहले लगा दिया आर्टिकल। अब इसके बाद सीधा हमने ये लगा दिया बरीड जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आप लगा सकते थे रिलेटिव प्रोनाउन भी। कौन सा खजाना हम यहाँ यूज करते, विच इज बरीड जो दफन है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं एक्चुअली एडजेक्टिव का काम करेगा। थर्ड फॉर्म भी करता है, हिंदी पढ़ के आपको समझ में आता है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है या एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे बरीड मतलब दफन हुआ हुआ, तो ये एडजेक्टिव है। तो विच इज बरीड जो दफन है, इन आर फील्ड हमारे खेतों में। नेक्स्ट वन, इफ यू डिग इट आउट अगर तुम इसे खोद निकालते हो। यू विल बिकम रिच तुम अमीर हो जाओगे। एंड और नेवर हैव टू वरी अगेन और कभी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस इफ से लेकर अगेन तक ये हमारा है फ्यूचर कॉम्बिनेशन। कैसे, इफ यू डिग अगर तुम खोदोगे, खोद निकालोगे, बिकॉज आउट भी लिखा हुआ है, अगर तुम खोद निकालोगे इसे। यू विल बिकम, अब यहाँ पे आ रहा है विल और बिकम आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड से जोड़ा सेंटेंस, उसके आगे आ गया हैव टू वरी। अब हैव टू तो बताता है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है।
बट हम हिंदी निकाल रहे हैं, चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पड़ेगी में क्या आता है, विल हैव टू। अब यहाँ विल क्यों नहीं लगाया, फिर वो इसलिए नहीं लगाया है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ यू विल, अब यहाँ पे ध्यान से देखना ये क्या लिखा है, यू विल बिकम रिच। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, यू विल बिकम रिच, तुम अमीर हो जाओगे। फिर मैं यहाँ प्लस करता हूँ, अगला सेंटेंस, तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा कभी भी। यू विल नॉट, नॉट का हो जाएगा नेवर, कभी भी नहीं। हैव टू, यू विल नेवर हैव टू वर्क अगेन। तो ये हमारा हो गया एक सेंटेंस। अब हमने प्लस डाल दिया बीच में, यानी कि 2 सेंटेंस जोड़े गए हैं। अब मैथ वाला फॉर्मूला लगाओ, इधर यू विल और इधर भी है यू विल, दोनों साइड ये कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होती है हम क्या करते हैं, मैथ की तरह इसको एक साइड से हटा देते हैं और ये आ जाता है बाहर जो कॉमन है। अब सेंटेंस पढ़ो, यू विल बिकम रिच, तुम अमीर हो जाओगे। अब ये जो कॉमा है इसकी जगह लगा दिया एंड, और नेवर हैव टू वर्क अगेन, और कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। अब समझ में आया, नेवर हैव टू, और यहाँ पे विल है ही नहीं क्योंकि ये कॉमन है। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन में देखो, इधर यू विल बिकम रिच एंड नेवर हैव टू वरी। सिंपल आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कैसे ये लिखा जाता है। अभी आ जाओ नेक्स्ट, आफ्टर द फार्मर पास्ड अवे, किसान के मरने के बाद। यहाँ पे आप चाहते तो हैड भी लगा सकते थे, गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। आफ्टर द फार्मर हैड पास्ड, तो इसके मृत्यु के बाद। द सन्स वर एक्साइटेड, जो बेटे हैं वो उत्तेजित थे, एक्साइटेड थे। अबाउट, किस बारे में, फाइंडिंग द ट्रेजर, खजाने को ढूंढने के लिए। दे टुक स्पेड्स, उन्होंने स्पेड्स लिए। स्पेड क्या होते हैं, आपने इस तरह से देखा होगा, इस तरह से, इसको खुदाली वगैरह बोलते हैं। अलग अलग शेप की भी होती हैं, आगे से ऐसे करके, तो कस्सी टाइप की होती है। कस्सी तो नहीं होता, बड़े कस्सी की तरह होती है, स्पेड बोलते हैं। इमेज देख लेना गूगल में, समझ में आएगा। तो इसको पकड़ के इससे मिट्टी निकालते हैं। तो दे टुक स्पेड्स, इन्होंने ये खुदाली ली। एंड डग द एंटायर फील्ड, और पूरे के पूरे खेत को डग कर दिया। डग मतलब खोदना, ये सेकंड फॉर्म आ गई डिग की। डिग इज खोदना, डिग का सेकंड फॉर्म डग, थर्ड फॉर्म भी होता है डग, सो दिस इज सेकंड फॉर्म। तो उन्होंने ये खुदाली ली और खोद दिया पूरे के पूरे खेत को। फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक कोने से दूसरे तक। दे वर्कड टायरलेसली, उन्होंने टायरलेसली यानी कि बिना थके काम किया। फॉर डेज, कई दिनों तक। बट लेकिन, फाउंड नो ट्रेजर, कोई भी खजाना नहीं मिला। फाउंड आ गया सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट है टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड, मतलब थके हुए, डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश। तो थके और निराश मतलब ऐसी अवस्था में। दे फाइनली गेव अप, उन्होंने आखिरकार हार मान ली। गिव अप इज हार मानना, सेकंड फॉर्म गेव अप। दे आ गया सब्जेक्ट, फाइनली मतलब आखिरकार या अंततः, और डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है, टायर्ड एडजेक्टिव है। तो ये टायर्ड और डिसअपॉइंटेड बता रहा है इस अवस्था में। कैसी अवस्था में, थकी हुई अवस्था में और निराशा की अवस्था में। तो उन्होंने आखिरकार हार मान ली। सिंपल हो गया। टेंस पर आओ, ये हमारा पास्ट अवे लगा हुआ है और ये फार्मर सब्जेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट, हैड लगाते हो तो पास्ट परफेक्ट। फिर सन्स यहाँ सब्जेक्ट है, एक्साइटेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद देखो टुक सेकंड फॉर्म, डग सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट। दे वर्कड अगेन पास्ट इंडेफिनिट, और बट हमारी कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ा, फाउंड अगेन सेकंड फॉर्म। देन टायर्ड डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव, दे गेव अप, ये पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, हैपन घटित होना। नेक्स्ट याद करो वर्ब, केयर फॉर किसी की परवाह करना यानी कि लुक आफ्टर करना। डिसाइड फैसला करना। टीच अ लेसन सबक सिखाना। बिसाइड बगल में। हिडन इज छुपा हुआ या गुप्त। ट्रेजर इज खजाना। बरीड इज दफन। अगला आप याद करेंगे वरी चिंता करना। नेक्स्ट है पास अवे देहांत हो जाना, मर जाना। एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित। ट्रेजर खजाना। स्पेड्स मतलब खुदाली। डिग खोदना। एंटायर पूरा का पूरा। फील्ड इज मैदान। टायरलेसली एडवर्ब है बिना थके। ट्रेजर खजाना। डिसअपॉइंटेड निराश हताश। टायर्ड इज थका हुआ और गिव अप इज हार मान लेना। इसके बाद आगे
अ फ्यू वीक्स लेटर, तो कुछ एक हफ्तों बाद, व्हेन जब, द रेन्स केम जब बारिशें आई, द सॉइल प्रोड्यूस्ड मिट्टी ने पैदा किया, क्या पैदा किया, द बेस्ट क्रॉप सबसे बढ़िया फसल, द विलेज हैड एवर सीन जो गांव ने आज तक देखी थी। यहाँ पर आप चाहते तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी आप लगा सकते हो, क्योंकि ये आ रहा है द बेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट के बाद जब हम एडिशन दिखाते हैं तो हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं। अगर आपको याद है तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का हमारा पहला केस, पहला या दूसरा केस होगा, चेक करना, मैंने आपको 3 केस कराए हैं। तो हिंदी निकालो, कुछ एक हफ्ते बाद जब बारिशें आई, सोइल प्रोड्यूस्ड द बेस्ट क्रॉप जो मिट्टी है उसने उत्पन्न किया सबसे बढ़िया फसल, कैसी फसल, दैट द विलेज हैड एवर सीन जो विलेज ने आज तक देखी थी। ठीक है, इसका मतलब ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इस बार सबसे बढ़िया हुई। और कौन सी मिट्टी, दे हैड लूजर्नड जो उन्होंने खोदी थी। तो लूजन का लूज जैसे वर्ब होती है, लूजन ये वर्ब है हमारी, मतलब किसी चीज को नर्म बनाना, खोदना, और दे यहाँ सब्जेक्ट हो गया। यहाँ भी आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा सकते थे या विच लगा सकते थे। भाई सॉइल, कौन सी सॉइल, कह रहे हैं विच जिसे दे हैड लूजर्नड उन्होंने लूज किया था, ढीला किया था या खोदा था। तो इस सॉइल ने प्रोड्यूस्ड उत्पन्न किया, पेश किया, पैदा किया किसको, बेस्ट क्रॉप को जो गांव वालों ने आज तक देखी थी। नेक्स्ट वन, द सन्स सोल्ड द क्रॉप्स बेटों ने बेच दिया फसल को, एंड अर्नड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी और उन्हें बहुत सारा पैसा मिला, मतलब पैसा उन्होंने कमाया। ओनली देन केवल तभी, डिड दे रियलाइज उन्हें एहसास हुआ, ये सब्जेक्ट ये फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। सिंपल भी लिख सकते थे दे रियलाइज्ड, बट हमें इन्वर्जन में लिखना था तो डिड को बाहर निकाला और ये आ गई फर्स्ट फॉर्म। और इससे पहले हमारा ये ओनली वाला चैप्टर, ओनली देन केवल तभी, डिड दे रियलाइज उन्हें एहसास हुआ, व्हाट देयर फादर हैड मेंट उनके पिता का क्या मतलब था। तो ये हमारा लेसन है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर सेंटेंस को जोड़ने के लिए एज अ कंजंक्शन, और देयर फादर सब्जेक्ट, मीन मतलब होना। अब ये हाइफन डाल के इसका एडिशनल दिखा रहे हैं इस मतलब का। हार्ड वर्क इटसेल्फ, कह रहे हैं हार्ड वर्क जो है कड़ी मेहनत, इटसेल्फ मतलब खुद, वॉज द रियल ट्रेजर ये सच्चा खजाना थी। तो कड़ी मेहनत ही खुद एक सच्चा खजाना थी। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स उस दिन के बाद से, द सन्स नेवर वेस्टेड देयर टाइम बेटों ने कभी भी वेस्ट नहीं किया अपना समय। दे वर्कड टुगेदर उन्होंने एक साथ काम किया, इन द फील्ड्स मैदानों में, एवरी सीजन हर मौसम में, एंड और देयर फार्म बिकेम प्रॉस्परस और उनका जो फार्म है उनका खेत है वो समृद्ध हो गया। प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, बिकेम सेकंड फॉर्म। दे फाइनली अंडरस्टूड वे आखिरकार समझ गए, देयर फादर्स विजडम उनके पिता का ज्ञान, विजडम मतलब बुद्धिमता, ज्ञान, समझदारी, अकलमंदी, तो उनके पिता की जो समझदारी थी उसे वो समझ गए। एंड वर ग्रेटफुल फॉर हिज लेसन और उनके लेसन के लिए, उनकी सीख के लिए ग्रेटफुल थे यानी कि आभारी थे। सिंपल हो गया। नाउ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, बट उससे पहले वर्ड मीनिंग देखो, यहाँ पे आ रहा है अ फ्यू मतलब कुछ, लूजर्नड मतलब ढीला करना या खोदना, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, पैदा करना, सॉइल मतलब मिट्टी, मृदा, क्रॉप इज फसल, अर्न इज कमाना, रियलाइज एहसास होना, मीन मतलब होना, थर्ड फॉर्म मेंट, इटसेल्फ मतलब खुद, हार्डवर्क इटसेल्फ हार्डवर्क खुद, रियल ट्रेजर है वास्तविक खजाना। देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स उस दिन के बाद से, टुगेदर एक साथ, सीजन मौसम, प्रॉस्परस समृद्ध, अंडरस्टूड समझना, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, विजडम बुद्धिमत्ता ज्ञान समझदारी, ग्रेटफुल आभारी। तो ये थे इसके अंदर वर्ड। अब आता है इसका मॉरल। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, कड़ी मेहनत जो है वो हमेशा पे ऑफ करती है, मतलब हमेशा फल देती है। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर एफर्ट, जो एफर्ट है मतलब प्रयास जो है
इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं है हार्डवर्क छोड़ के उसकी जगह कुछ और ही कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा। इसलिए लिखा है देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर एफर्ट। जो एफर्ट है, हार्डवर्क है, उसका कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है दूसरा, आपको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा। और जिनको इंग्लिश सीखना है तो आप लोग डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। मेरे सारे रूल्स पढ़ो, लगभग 500 वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, पूरी इंग्लिश मैंने सिखाई है, स्टोरी के थ्रू नहीं बल्कि प्योर इंग्लिश। और ये स्टोरी का वीडियोस तो आपके पास फ्री है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।